जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो रीट पात्रता परीक्षा 2022 में आयोजित की गई उसकी आंसर की आरबीएसई यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज जारी कर दी है। तो जो शिफ्ट 13 में जो शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम लगा था ए बुकलेट सीरीज़ का, उसके जो एसएसटी के बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर हल करेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से, यानी हमारा जो एसएसटी का पार्ट है वो 91 नंबर क्वेश्चन से ही है। तो देखते हैं। साथियों, ये खंड 4 यानी सामाजिक अध्ययन आ गया, और ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये 3A यानी तीसरी जो पारी है, तीसरी शिफ्ट है, उसका ए जो सीरीज है उसके हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, मेगास्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने किया है वो बताना है। तो इसका 91 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन माना है आरबीसी ने बी 6। क्वेश्चन नंबर ये 6 मानना है बी। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 92 है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन डी माना है अग्रहार। क्वेश्चन नंबर 93, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो डी माना है एहोल। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, यानी 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन राइट माना है, तो एहोल। क्वेश्चन नंबर 94, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन सा था। तो 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 94, 94 के बाद है 95, पोलज प्रति चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 95 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुगल। फिर इसमें 96 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी। तो 96 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आरबीसी ने माना है ए नस्तलिक। क्वेश्चन नंबर 97, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया। तो 97 नंबर जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन सी माना गया है थॉमस जॉन्स बार्कर। क्वेश्चन नंबर 98, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 99, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी 11वीं में। फिर आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 100, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा डी संसद को। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 101 में जो राइट आंसर है वो है सी 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 102, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता व बंधुता। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो है डी 2012 है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए करों का भुगतान करना। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 91वां संविधान संशोधन, बी होगा, बी फॉर बुक। क्वेश्चन नंबर 106, स्वीप संबंधित है। तो 106 का जो राइट आंसर है वो आरबीसी ने ए माना है, यानी
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए। फिर 107 नंबर क्वेश्चन है, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। 107 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है ए, मौलिक। क्वेश्चन नंबर 108, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट ऑप्शन है वो है बी, केशवानंद भारती। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों असत्य कथन पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, शनि एक आंतरिक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 110, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, प्रातः 11 बजे। क्वेश्चन नंबर 111 है, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है। तो उसका राइट आंसर है ए, उद्गम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 112 है, भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण है। तो ये है ए नंबर ऑप्शन, अंतर्जनित बल। क्वेश्चन नंबर 113 है, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो राइट आंसर है वो है डी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे। 114 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कि इसमें क्रम है वो चेंज होता है इस आंसर की में। 114 नंबर में सी बताया है तो इसका राइट ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्वेश्चन नंबर 115 है, थेरीगाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो वो बताना है। तो साथियों 115 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन बी होगा, यानी 1 2 4, 1 2 और 4 ये तीनों राइट है। तो इसमें देखते हैं पहला, यह सूतपिटक का हिस्सा है थेरीगाथा। इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। फिर है इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, लेकिन यह विनय पिटक का हिस्सा नहीं, यह भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 116 है, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। तो संबंध बताना है 116 में, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लिच्छवी वंश। फिर इसमें 117 नंबर क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। तो 117 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन डी है, ये सभी, यानी मगध इसलिए प्रथम था क्योंकि खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 118, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है। तो साथियों यह जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 119, बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो ए नंबर राइट होगा, भरूच, ए ऑप्शन राइट होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। तो 120 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। क्वेश्चन नंबर 121, सुमेलित करना है उत्सव और जिला। तो 121 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं साथियों। 121 में ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए यानी पहले का बी, ऊंट महोत्सव है बीकानेर में। 2 का ए, मरु महोत्सव जैसलमेर में। पतंग महोत्सव है वो है जयपुर में। 4 में सी यानी मेवाड़ उत्सव है वो उदयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 122 का जो उत्तर है वो होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान का कल्पवृक्ष रोएड़ा है। राजस्थान का कल्पवृक्ष है वो खेजड़ी होता है। और बाकी जो सही कथन है वो है, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, सही है। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में, सही है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 123 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें सहायक नदी और मुख्य नदी बताई गई है। तो 123 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी माही सही नहीं है। माही की सहायक नदी ये नहीं है, लेकिन लूनी की सहायक नदी जोजड़ी है, बनास की सहायक नदी मेनाल है, चंबल की सहायक नदी
पार्वती है। लेकिन ये 123 में सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सम्मिलित नहीं होने के संबंध में। 124 नंबर जो क्वेश्चन है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने बनवाया? तो साथियों इसका जो आंसर है वो है बी, अर्णोराज ने। क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 125 का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा जेडी हॉल। क्वेश्चन नंबर 126, में है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो साथियों मोतीलाल तेजावत है वो कोलियारी गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 127, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो 127 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, शबद। कन्हैयालाल सेठिया की जो रचना है, साहित्यिक रचना, वो शबद है, उसको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार 1987 का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 128, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो 128 का राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, सिरोही। क्वेश्चन नंबर 129, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? 129 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन होगा डी, तारागढ़। क्वेश्चन नंबर 130, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले के लिए कहा जाता है? तो 130 में जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, बेणेश्वर मेला। क्वेश्चन नंबर 131, थमन्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो 131 का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कंठ में। क्वेश्चन नंबर 132, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई? तो 132 का राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, सवाई राम सिंह है। फिर 133 नंबर क्वेश्चन, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों वालर नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो 134 का जो राइट आंसर है वो है डी, क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्वेश्चन नंबर 135, शिक्षा नई पीढ़ी की के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन दुर्खिम के द्वारा कहा गया है, ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 135 का। क्वेश्चन नंबर 136, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 है उसका राइट ऑप्शन होगा बी, मॉरिसन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो 137 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 138, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 138वां क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, GCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 139, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ये हो जाएगा 139 का बी नंबर ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? 140 का राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, सूचना का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो 141 का जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, यह नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 142 है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। 142 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 143 है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का
छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है, संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 144। तो साथियों 144 जो नंबर का क्वेश्चन है वो है ये रहा। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 144 का, वो है बी, खादर। 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है। 145 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। तो 146 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, जूट। क्वेश्चन नंबर 147 है, धात्विक खनिज युग्म है। धात्विक खनिज युग्म है 147 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीज, तांबा। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है। 148 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, हिमालय यव। क्वेश्चन नंबर 149, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पलर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। 149 में जो राइट ऑप्शन है वो है डी, वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 150, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो 150 का जो राइट आंसर है वो है ए, जोधपुर। साथियों हमने ये एसएसटी से बने जो 60 क्वेश्चन थे, आरबीएससी की जो आधिकारिक आंसर की थी उससे हमने मिलान किए हैं। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आगे आने वाले वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको कुछ सुझाव देना हो या कोई जानकारी विशेष चाहिए या जो भी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।